हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रम विधि फर्स्ट के बारे में, लेबर लॉ फर्स्ट के बारे में, और जो कि एलएलबी थर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, लेबर लॉ फर्स्ट। ठीक है, तो और जो कि ये पेपर 5 है एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो लेबर लॉ फर्स्ट के जो है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, या आ सकते हैं, ठीक है, पूछे भी जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केवल और केवल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ना तो बहुत स्पीड में बताऊंगा और ना ही बहुत धीरे। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसकी उम्र, जो रेड से है मैंने बताया है और भी वीडियोज़ में, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जो विकल्प को रेड से लिखा गया है वो विकल्प सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसकी उम्र, सीधा मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, आप और भी 4 विकल्प देख सकते हैं। ठीक है, तो जो विकल्प सही है मैं सही विकल्प का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसकी उम्र 14 वर्ष या उससे कम हो। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार बालक जो है वह बालक वह है, या फिर बालक वह है जिसकी उम्र, ठीक है, 14 वर्ष या उससे कम हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 5 के अंतर्गत, सेक्शन 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो दूसरे में आपका ए विकल्प सही है। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन धारा 5 के अंतर्गत किया जाता है, तो धारा 5 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है। तो बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 10 सदस्य होते हैं अधिकतम। कितने होते हैं? 10 सदस्य, 10 मेंबर्स। ठीक है, तो ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में ए विकल्प सही है, मतलब 10 सदस्य होने चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बाल श्रम अधिनियम 1986 1986 की किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत बालकों के काम के घंटों और समयावधि निर्धारित की गई है? तो जो बालक हैं, बालकों के काम के जो घंटे हैं और समयावधि कितनी मतलब निर्धारित की गई थी, मतलब कितना निर्धारित किया था, तो किस धारा के अंतर्गत निर्धारित किया गया था? ठीक है, बालकों के काम के घंटों और समयावधि जो निर्धारित की गई है वो किस धारा के अंतर्गत निर्धारित की गई है? ठीक है, तो आपको धारा बताना है इसमें।
तो धारा 7 के अंतर्गत डी विकल्प सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डी विकल्प सही है। मतलब धारा मतलब बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 7 के अंतर्गत बालकों के काम के घंटों और समयावधि निर्धारित की गई है। ठीक है, बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रजिस्टर का रख रखाव, जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर का रख रखाव किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो बाल श्रम अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत किया जाता है। बाल श्रम अधिनियम की धारा 11 सेक्शन 11। ओके, तो 5वें में डी विकल्प बिल्कुल सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 13 बालकों से किस तरह संबंधित है। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 13 जो है, ठीक है, बालकों से स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, धारा 13 जो है बालकों से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। किस तरह संबंधित है? स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, धारा 13। तो ए विकल्प सही है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि आयु के संबंध में विवाद का निपटारा बाल श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा द्वारा किया जाता है। आपको इसमें भी सेक्शन पूछा गया है कि आयु के संबंध में जो है विवाद का निपटारा बाल श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा के द्वारा किया जाता है। मतलब सेक्शन पूछा गया इसमें भी। तो धारा 10 है, ठीक है, जिसके द्वारा किया जाता है, मतलब आयु के संबंध में विवाद का निपटारा बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 10 के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत शास्त्रियों का उपबंध है। मतलब कि बाल श्रम अधिनियम जो 1986 है, ठीक है, वो किस धारा, मतलब उसकी किस धारा के अंतर्गत शास्त्रियों का उपबंध है। मतलब उसकी किस धारा के अंतर्गत शास्त्रियों का उपबंध है। तो धारा 14 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 14 के अंतर्गत आपको याद रखना होगा धाराएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए विकल्प सही है आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन पर कितने रुपए का जुर्माना या कारावास होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भैया कितने रुपए का जुर्माना या फिर कितने रुपए का, मतलब कि कितने दिनों का कारावास हो सकता है। ठीक है, जुर्माना रुपए में होता है, कारावास रुपए में थोड़ी होता है। ठीक है, मतलब कितने दिनों तक कारावास किया जा सकता है। ठीक है, और कितने रुपए में कितने रुपए तक जुर्माना दिया जा सकता है या क्या कहा जा सकता है कि देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। 3 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा दी जा सकती है या फिर 10,000 से कम नहीं, मतलब कि जुर्माना जो होगा वो 10,000 से कम नहीं। ठीक है, जुर्माना या फिर कारावास। तो जुर्माना के लिए तो 10,000 से कम नहीं होगा, और कारावास तो 3 वर्ष का कारावास ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए 9 नंबर को फॉलो करिए, गलत मत करिए। मतलब बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में, धारा 3 के उपबंध जो बताए गए हैं, अगर उसका उल्लंघन आप करोगे तो उस पर ठीक है, उल्लंघन करने पर मतलब कि 10,000 रुपये से कम नहीं, मतलब इतना लगभग 10,000 रुपये तक लगभग जुर्माना पड़ेगा और 3 वर्ष का कारावास हो जाएगा। ठीक है, तो बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन पर कितने रुपए का जुर्माना या कारावास होता है, तो आप लोग जान गए हैं। ए विकल्प आपका सही है।
3 वर्ष का कारावास, 10,000 से कम नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 क्या कहता है कि नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 18 के अंतर्गत जो है नियम बनाने की शक्ति दी गई है। धारा 18 सेक्शन 18, मतलब डी विकल्प सही है आपका 10वें में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही आप जो ट्यूब वीडियोस पाने के लिए और लॉ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए, ठीक है, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। ठीक है, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।